ओम नमः शिवाय भक्तजनों, आज 9वें दिन के 9वें अध्याय के दूसरे भाग के श्रवण में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रवण करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव। आगे का पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बतलाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक का एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि लेने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्रों की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से से उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया कि मुझे स्मरण नहीं है कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी का क्रोध और भी बढ़ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से सहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। वैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा। उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार की उसकी भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त कर दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों का यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट कर देने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन और शिव पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए
यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति करने लगा। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उससे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो भी कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बतलाएं कि गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिवजी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामोध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने भी शिवालय हैं, वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय ही मृत्योपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाला है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बतलाता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघ वाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमयी दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापति, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चुंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणाविंदों को दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वह आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुह्य शक्ति के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निर्वास करूंगा। अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूंगा। कुबेर,
अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो, यही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर भी तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर का वर देखकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर से मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव जी की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे, वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की, प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्षकन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देव ऋषि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुख पूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र के अवतार का वर्णन और उनके कैलाश के पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिव जी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बतलाया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ गान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमय शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः भगवान शिव जी के बारे में मुझे बतलाएं। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई। वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा पाई? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को वे ही समझ पाते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को तुम्हें बतलाता हूँ। पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा।
फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव जी की आराधना की। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हट नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को, सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव जी, शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन सती जी ने जाने का हठ किया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भोग न देखकर और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव जी तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, कामना, शादी की सभी कथाएं मुझे सविस्तार सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने हिमरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य और निखर जाता। वह सायं संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जप करती रहती। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे और उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंगों में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनय पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्रह्मान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा।
तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्प में बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे और इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। वे सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहां थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फल स्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होकर देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए हो? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नेयवेता पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितृ हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्खलित हो गए एवं उसके अनेक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पुत्रों की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहां से अंतर्धान होने पर भी मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बतलाएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझसे इस आगे की कथा भी बतलाएं। भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके श्राप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बतलाएं। इसी प्रकार आगे की और कथा का अध्याय श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।